की संस्कृति से पटे। गाजीपुर के कासिमाबाद पहुंचा चारों युवकों का शव। नेपाल विमान हादसे में हुई थी चारों की मौत। इलाके के लोगों में शोक की लहर। हापुड़ में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान बदमाशी की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। एटा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 5 गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। एक गौ तस्कर पुलिस की जवाबी फायरिंग में हुआ घायल। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्य को किया गिरफ्तार। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के सहयोगी पूर्व पार्षद भोलू पर शिकंजा। पुलिस ने भोलू को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 6 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाश सवार मौके से फरार हो गए हैं और जवाबी फायरिंग भी हुई है। कार्रवाई में 25,000 का इनामी सक्षम त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंदौली में नहीं थम रस। बीच सड़क जन्मदिन मनाने का सिलसिला। दबंगों ने बर्थडे पर तलवार से काटा केक। अवैध असला लेकर बनाई रील। शहबाजगंज थाना के बड़ौत गांव का मामला। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में एम्बुलेंस चालक और अस्पताल कर्मचारी में पैसों को लेकर बहस। परिजनों ने अस्पताल कर्मचारी पर लगाया है एम्बुलेंस चालक से पैसे मांगने का आरोप। पूरी घटना का वीडियो वायरल। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गाजियाबाद जागरण से लौट रहे व्यक्ति पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया है। घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नोएडा मेट्रो का अजीबोगरीब वीडियो हो रहा है वायरल। मंजुलिका की गेटअप में लोगों को डरा रही महिला के डर से अपनी सीट छोड़कर भाग रहे लोग। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कुशीनगर बीजेपी विधायक का मानवीय चेहरा आया सामने। हादसे के बाद पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे ड्राइवर को विधायक ने बचाया है। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ट्रॉली हटाया है। रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो रहा है। मथुरा के कोसीकला में खेतों में दवा छिड़काव के लिए खड़े वाहन को हटाने के लिए कहने पर 2 पक्षों में विवाद। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। मथुरा में गोवर्धन के राधाकुंड कस्बे के खेतों में मिला विशालकाय अजगर। दहशत में आए ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। हरदोई में एक किसान की आवारा सांड के हमले में मौत हो गई है। खेतों की रखवाली करते समय सांड ने किसान पर हमला किया है। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में किसान की मौत हुई है। शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले का मामला। इटावा में खेतों पर फसल की रखवाली कर रहे 80 साल के बुजुर्ग किसान पर आवारा सांड ने किया हमला। घायल किसान के इलाज के दौरान हुई है मौत। इकदिल थाना क्षेत्र के दिनारपुर गांव का मामला। बांदा में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ऑटो के आमने सामने की टक्कर हुई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में संदिग्ध हालात में घर में जलकर महिला की मौत हुई है। घटना के समय कमरे में अकेली थी रागिनी। सीतापुर में सरकारी शिक्षक है रागिनी का पति। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्र की मौत हुई है। दूसरे छात्र को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने नेगुरा चंदौली रोड पर लगाया जाम। गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा। नेशनल हाईवे 9 से नीचे गिरी इनोवा कार। हादसे के बाद मौके पर लगी भारी भीड़। मौके पर पहुंची पुलिस टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बहरामपुर इलाके की घटना। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बात करेंगे खबरें विस्तार से, जहां बात अब होगी बरेली की। बरेली में इन्वेस्टर समिट में 500 से ज्यादा निवेशकों ने करीब 14,000 करोड़ के निवेश पर सहमति दी है। बरेली के IMA सभागार में बरेली इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। इन्वेस्टर समिट के मुख्य अतिथि प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सांसद संतोष गंगवार थे। बरेली में फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, टेक्सटाइल, बायोफ्यूल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, डेयरी और
साथ ही MSME के क्षेत्र में निवेश को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बरेली में प्लाईवुड, खाद्य तेल, दाल मिले हैं और साथ ही मेंथा, परफ्यूम, दरी, नमकीन, फर्टिलाइजर इकाइयों की संख्या बढ़ रही है। उद्योगपतियों का कहना था कि यूपी आज निवेश के लिए बेहतर माहौल दे रही है। प्रदेश में उद्योगों के मुखिया वो नेता सस्ती लोकप्रियता के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। जितनी उनकी उम्र होगी उसके पहले से ये पुस्तकें, ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो चले आ रहे हैं। आज अगर कोई दे रहा है तो निश्चित रूप से 2024 में चुनाव आने वाला है। इनकी खोई हुई ज़मीन 2014 से आज 8 साढ़े 8 साल हो गए। आप देखेंगे तो भारत में अमूल चूल परिवर्तन आया है। हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को चाहने वाला है हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। इन सबको नाकार दिया गया है। नकारात्मक सोच के लोग, जिनको जनता ने नाकार दिया है, ये अपनी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए और अपने आप को डुबोने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस को डुबोए, उसी तरह से अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद मौर्य डुबोएंगे। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे गाजीपुर की, जहां गाजीपुर में नेपाल विमान हादसे में गाजीपुर के जिन 4 युवकों की जान गई थी, आज उन युवकों के शव उनके पैतृक गांव लाए गए हैं। गाजीपुर के सोनू जायसवाल, अभिषेक कुशवाहा, अनिल राजभर और विशाल शर्मा की मौत नेपाल विमान हादसे में हुई थी। चारों युवकों का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अंतिम संस्कार में बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त सहित बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। और फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। लाइट जीने के लिए वारदात को देते थे अंजाम, सेक्टर 39 थाना पुलिस को मिली सफलता। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी। परेड ग्राउंड हॉल में हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी ने कहा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं, देश प्रदेश के विकास में बेटियों की बड़ी भूमिका। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लिया बड़ा फैसला, जेईई और ए भर्ती परीक्षा की होगी जांच। पटवारी, लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद जेईई भर्ती परीक्षा पर भी उठ रहे हैं सवाल। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। 26 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में होगी बर्फबारी। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव के कई घरों में आ रही दरारें, कई परिवारों ने छोड़ा गांव। कई परिवार जर्जर मकानों में रहने को मजबूर। 21 करोड़ की धनराशि मुआवजे के लिए जारी। टिहरी में आपदा की दृष्टि से सीमांत घनसाली क्षेत्र है सबसे अधिक संवेदनशील। दूरस्थ गांवों में हर साल को आपदा से होता है भारी नुकसान। जोशीमठ में आई आफत का पर्यटन पर भी पड़ रहा है असर। सैलानियों की कमी से जूझ रहा है जोशीमठ। जनवरी महीने में जोशीमठ में लगा रहता था पर्यटकों का तांता। एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद है। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए हैं। लोगों ने चाइनीज मांझे को बैन करने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलाकारों के साथ नुक्कड़ नाटक करके लोगों को चाइनीज मांझे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया। प्रदेश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार 10 राजकीय उद्यानों को आलू बीज उत्पादन केंद्र के रूप में करेगी विकसित। तक किसानों को समय पर और मांग के अनुरूप मिल सकेंगे आलू के बीज। नैनीताल में 26 जनवरी को लेकर जोरों पर तैयारी। पुलिस के जवानों ने फ्लैट्स मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया है। परेड में शामिल हुई कई विभागों की झांकी। उत्तरकाशी में चल रहे पौराणिक माघ मेले में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक विक्की चौहान ने बांधा समा। विक्की ने पहाड़ी और हिंदी गीतों पर मचाया धमाल। विक्की के गीत पर थिरके लोग। हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों की संस्था श्री गंगा सभा के चुनाव में जीतने वाले पदाधिकारियों ने गंगा पूजन कर पदभार ग्रहण किया है। नितिन गौतम और गंगा सभा का अध्यक्ष और तन्मय वशिष्ठ को दोबारा महामंत्री चुना। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नारसन चेकपोस्ट से लेकर शांति कुंज हरिद्वार तक आज
ब्लैक स्पॉट और 22 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। 30 दिसंबर को क्रिकेटर ऋषभ पंत का रुड़की के नारसन में हुए हादसे के बाद एक्शन लिया। विधानसभा बैकडोर भर्ती में महाधिवक्ता का विधिक राय देने से इनकार। साल 2001 से 2015 के बीच हुई नियुक्तियों का मामला। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का दिया हवाला। रिपोर्ट में भर्ती को बताया अवैध। उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए बड़ी पहल। देहरादून में सीएम ने ट्रेनिंग का किया उद्घाटन। कहा 11 जिलों को पूरी तरह से ऑर्गेनिक बनाने पर हो रहा है काम। पटवारी भर्ती पेपर लीक में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। पेपर सॉल्व कराने वाले 2 और लोग गिरफ्तार। अब तक 10 अरेस्ट। दिल्ली कनेक्शन भी निकला। सर्दियों में भी जंगल की आग रुला रही है। नैनीताल के आसपास पाइन्स के जंगल में लगी भीषण आग। लाखों की संपदा खाक। आग पर काबू पाने की कोशिश है। किच्छा में एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। महिला को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। टिहरी के कोटेश्वर झील प्रभावित पयाल गांव के ग्रामीणों ने टीएचडीसी और जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है और विस्थापन की फिर मांग की है। गोरखपुर जिला अस्पताल में हृदय जांच की इको और टीएमटी मशीन खराब होने से हार्ट अटैक की मरीजों की बड़ी परेशानी। हार्ट मरीजों को प्राइवेट सेंटरों से महंगे दामों पर करानी पड़ रही है जांच। शाहजहांपुर में झमाझम बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर जगह जगह जलभराव से लोगों को चलना हुआ मुश्किल। परेड ग्राउंड में पानी भरने से परेड रिहर्सल निरस्त। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट करके अपनी अगली फिल्म के बारे में जानकारी दी है। ट्वीट कर लिखा है कि मेरी अगली रिलीज होने वाली फिल्म का नाम है शिव शास्त्री। बलवीर एक साधारण इंसान की असाधारण व्यक्तित्व की कहानी है और